पर्सनालिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। आप चाहे किसी भी पर्सन का किसी भी टूल का यूज करके काउंसलिंग कर रहे हो, अगर आपने पर्सनालिटी को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई नहीं किया है तो आप कोई भी स्टूडेंट या पर्सन को नर्चर कैसे करना है या उसके साथ कम्युनिकेट कैसे करना है वो आप अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। और इस वजह से वो पर्सन डिसकनेक्टेड फील कर सकता है, या हमें जो मैसेज डिलीवर करना है वो हम सही तरीके से मैसेज डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो पर्सनालिटी में बहुत सारे अलग अलग प्रोफाइल या पैटर्न्स मार्केट में अवेलेबल है। उसमें सबसे पैटर्न और सबसे फेमस जो पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग है वो डिस्क प्रोफाइल है। आप गूगल पे अगर डिस्क सर्च करेंगे, डिस्क पर्सनालिटी टेस्ट, तो आपको लाखों वेबसाइट्स आपको मिल जाएगी। और सबसे ज्यादा इस पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग पे रिसर्च हुआ है। और बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स होते हैं वहां पे डिस्क प्रोफाइल से, इस प्रोफाइल के हिसाब से बहुत सारे पर्सनालिटी के ट्रेनिंग होते हैं, एम्प्लॉयज के ट्रेनिंग होते हैं। और उस हिसाब से फिर एम्प्लॉय को उनका उनका वर्क प्रोफाइल सेट किया जाता है पर्सनालिटी के हिसाब से। और पर्सनालिटी के हिसाब से अगर हम किसी को कोई प्रोफाइल सेट करके दे तो वो ज्यादा अच्छा काम करेगा, उसमें इंटरेस्ट आएगा, उसको मजा आएगा और वो लंबे समय तक बना रहेगा और उसका ग्रोथ भी होगा। तो डिस्क प्रोफाइल सबसे फेमस है। और अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है कि हमने डिस्क प्रोफाइल के हिसाब से जो भी स्टूडेंट को हमने डिस्क्राइब किया है या पर्सन को डिस्क्राइब किया है वो ये कभी गलत नहीं हुआ है। पेरेंट्स ने एवरी टाइम एग्री किया है कि मेरा बच्चा इसी टाइप का है। जब भी हमने उसकी पर्सनालिटी को, बिहेवियर को डिटेल में डिस्क्राइब किया है तो सबसे सटीक है। और फिंगरप्रिंट से हम एग्जैक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी को भी एक क्वेश्चन किए बिना कि उसके बच्चे की पर्सनालिटी क्या है, वो घर पे कैसा बिहेव करता होगा, वो आपके साथ कैसे बिहेव करता होगा, और अब आपको आगे उसको कैसे हैंडल करना है, नर्चर कैसे करना है, पेरेंटिंग किस तरह से होगा, ये एग्जैक्टली हम बता सकते हैं। और यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है काउंसलिंग का। और इसको हमें, इस पे हमें एक्सपर्टीज करनी होगी, इसको हमें डिटेल में समझना पड़ेगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। और जैसे जैसे हम इसको आगे जानने लगेंगे, इसकी डिटेल में जाएंगे, हम अपने आसपास के लोगों को डिस्क प्रोफाइल के हिसाब से देखना स्टार्ट कर देंगे। और उनको आप विदाउट अगर फिंगरप्रिंट लिए भी उनको थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, एक बार आपने इसको सीख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका पर्सनालिटी क्या है। सिर्फ ऑब्जर्व करने से ही आपको समझ में आ जाएगा। इतना डिटेल में साइंस है, इतना एक्यूरेट है, इतना परफेक्ट है। और इसी वजह से मेरा ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस पे बात करना। और मैं बहुत अच्छी तरीके से काउंसलिंग में बात करता हूँ, पेरेंट्स को बिल्कुल क्लियर करवाता हूँ कि बच्चे की पर्सनालिटी क्या है और आगे अब उसके साथ क्या करना चाहिए, उसका प्रोफाइल क्या होना चाहिए, उसको मोटिवेट कैसे करना है, उसके साथ कम्युनिकेट कैसे करना है। तो डिस्क प्रोफाइल के हिसाब से चार टाइप के लोग होते हैं। जितने भी लोग हैं हम सब लोग ये चारों में से एक टाइप हमारा होता है। या तो डी का मतलब होता है डोमिनेंट, या तो हम डोमिनेंट होते हैं बाय डिफॉल्ट, नेचर ने हमें बनाया होता है इसी वजह से होते हैं, ये हमारी चॉइस नहीं है। बर्थ से पहले ही ये फिक्स हो जाता है कि हमारी पर्सनालिटी क्या होगी और बाद में वही कैरी करते हैं। और कुछ टाइम पे हम मास्क पहन लेते हैं, लेकिन मास्क हम लंबे समय तक नहीं पहन सकते, ओरिजिनल पर्सनालिटी हमारी बाहर आ ही जाती है, लोगों को समझ में आ ही जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहला डी का मतलब होता है डोमिनेंट। कुछ लोग होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं, जो अपनी बात के लिए स्टैंड लेते हैं पूरी तरह से, और उसी बात को आगे लाया जाए और उसी बात को आगे बढ़ाया जाए उसके लिए वो पूरी तरह से वहां पे पुशी होते हैं, ये सब बोल सकते हैं। तो डोमिनेंट होता है पहला टाइप। दूसरा टाइप होता है इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंस करके लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, इस वजह से उनको इन्फ्लुएंशियल बोला जाता है। तीसरा टाइप होता है एस का मतलब होता है स्टेडी। स्टेडी मतलब स्टेडी होके, पीस मेंटेन करके, फ्लेक्सिबल होके, एडजस्ट करके काम करने वाले वो लोग होते हैं तीसरे टाइप के लोग। और चौथा जो टाइप सी से रिप्रेजेंट किया जाता है वो कंप्लायंट जिसको बोलते हैं। कंप्लायंट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजों को देख सकते हैं एक साथ,
दोनों दोनों तरफ से उनको देखता है, दिखता है सेम। पॉजिटिव क्या हो सकता है, नेगेटिव क्या हो सकता है, प्रोस कॉन्स सब कुछ दिखता है। न्यूट्रल होके सारी चीजों को देख सकते हैं, इस वजह से उनको कंप्लाइंट बोला जाता है। कुछ ये जो चारों टाइप है उनको बर्ड्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि हमारा मेटाफोरिकली बर्ड्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। सर काइंडली हैव reasonable weightage on primary and secondary personality discussion after four types. Yes, yes कैलाश जी, इसके ऊपर बात करने वाला हूँ मैं कैलाश जी। कुछ लोग होते हैं जो प्योर पीपल ओरिएंटेड होते हैं, जिनको लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है, लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, लोगों को हेल्प करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो चारों टाइप आपको दिख रहे, बर्ड से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे डोमिनेंट को ईगल से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ईगल के जो सारे ट्रेट्स होते हैं उसी टाइप के लोग होते हैं डोमिनेंट टाइप के लोग। और इन्फ्लुएंशियल इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो पीकॉक से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पीकॉक उसी टाइप का बर्ड होता है। और आउल को कंप्लायंट टाइप के लोगों को आउल से रिप्रेजेंट किया जाता है मेटाफोरिकली। और स्टेडी लोगों को डव से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि डव पूरी तरह से स्टेडी लोगों की तरह ही बिहेव करता है। तो हम अपना अंडरस्टैंडिंग इजीली हम सारी चीजों को समझ पाए, इसी वजह से हम यहाँ पे बर्ड्स से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि हम हमारा समझना बिल्कुल इजी हो जाए, हम इजीली इसको समझ पाए। तो कुछ लोग ईगल होते हैं, कुछ लोग पीकॉक होते हैं, कुछ आउल होते हैं, कुछ डव होते हैं। कुछ लोग प्योर पीपल ओरिएंटेड होते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो दो लोग हैं, ये ये प्योर पीपल ओरिएंटेड लोग। जस्ट अ मोमेंट। पीकॉक और डव है वो प्योर पीपल ओरिएंटेड लोग हैं। और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में दोनों आपको दिख रहे हैं, ये दोनों टास्क ओरिएंटेड है। पीपल ओरिएंटेड का मतलब ये हुआ कि इन लोगों के लिए लोग ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लोगों को हेल्प करने के लिए रेडी है, लोगों की केयर करते हैं, लोगों के साथ रहना इम्पोर्टेंट है। इनके लिए लोग सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो लेफ्ट साइड हमें दिख रहा है ईगल और आउल, उनके लिए टास्क ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टास्क पहले कंप्लीट होना चाहिए, लोगों का कुछ भी हो उससे उनको कुछ मतलब नहीं है। जो भी टास्क उन्होंने डिसाइड किया है, जो भी डेडलाइन सेट की है, उस हिसाब से सब कुछ एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो कुछ लोग हैं जो लोगों के साथ काम करने के लिए बने हैं, और कुछ लोग हैं वो मशीन के साथ काम करने के लिए बने हैं। अगर जो लोग हैं उन जिनको लोगों के साथ काम करना चाहिए, उनको अगर हम मशीन के साथ काम करने के लिए भेज देंगे तो वो पेनफुल हो जाएंगे, ज्यादा देर तक लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगे। और एट द एंड वो काम को छोड़ देंगे और दूसरा कोई काम करने लगेंगे। ये अपने आसपास हमें लगातार दिख रहा है। इंजीनियरिंग और मेडिकल के जो ऑप्शन है, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि ज्यादातर बच्चे को इंजीनियरिंग में भेजा जाता है और बाद में वो इंजीनियरिंग छोड़ देते हैं और दूसरा कुछ काम करने लगते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए वो नहीं बने हैं। इंजीनियरिंग के जो सारे नॉर्मली जो प्रोफाइल्स होते हैं वो टास्क ओरिएंटेड है, हाईली टास्क ओरिएंटेड, हाईली लॉजिकल सारी चीजें होती है वहां पे। और बाय डिफॉल्ट नेचर ने उनको उससे ऑपोजिट बनाया है, इसी वजह से कुछ टाइम के बाद बहुत पेनफुल हो जाता है और इस वजह से वो छोड़ देते हैं, क्योंकि वो प्योर पीपल ओरिएंटेड है। उनको लोगों के लिए कुछ करना है, लोगों के साथ काम करना है। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एनर्जी बहुत हाई। यहाँ पे ऊपर ऊपर के जो दोनों लोग आपको दिख रहे हैं, हाई एनर्जी का मतलब है कि ये एक्शन ओरिएंटेड है। ये सोचते कम है और एक्शन ज्यादा लेते हैं, एक्शन लेने में बिलीव करते हैं। जो ऊपर ऊपर के दोनों है ईगल और पीकॉक, इन लोगों में बहुत हाई एनर्जी होती है, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, ज्यादा प्लान नहीं बनाते हैं और तुरंत ही एक्शन ले लेते हैं। और जो नीचे के जो लोग हैं, आउल और डव,
लो एनर्जी बोल सकते हैं, या लो एक्शन, एक्शन का पार्ट भी हम इसमें बोल सकते हैं कि एक्शन लेने का पार्ट इन लोगों में कम होता है। ये लोग अपने कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करते हैं। तुरंत चेंज अगर हम कुछ करें तो ये लोग रजिस्ट करते हैं, या ये लोग तुरंत एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो कुछ लोगों को चेंजेस बहुत पसंद है, कुछ लोगों को तुरंत ही चीजों को एग्जीक्यूट करना है, और कुछ लोगों को तुरंत एग्जीक्यूट नहीं करना है। उन लोगों से अगर हमें एग्जीक्यूट करवाना है तो हमें पहले से उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा, पहले से बताना पड़ेगा। तुरंत ही जाकर हम बोलेंगे तो ऑन द स्पॉट वो रेडी नहीं होंगे चेंज करने के लिए। तो ईगल और पीकॉक तुरंत एक्शन लेने के लिए रेडी हो सकते हैं, जबकि आउल और डव तुरंत एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं हो सकते। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो यहाँ पे ये दोनों के बीच में आ सकते हैं, ईगल और आउल के बीच में। कुछ लोग हमें इस टाइप के भी मिलेंगे जो यहाँ पे इस एरिया में आएंगे बीच में। और कुछ लोग हमें इस टाइप के भी मिलेंगे जो यहाँ पे बीच में आएंगे, ईगल और डव के बीच में आ सकते हैं। और कुछ लोग हमें ऐसे भी मिलेंगे जो आउल और डव के बीच में आ सकते हैं। वो एग्जैक्ट हम पैटर्न से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कुछ प्योर ईगल हो सकते हैं, कुछ प्योर पीकॉक हो सकते हैं, कुछ प्योर डव हो सकते हैं, कुछ प्योर आउल हो सकते हैं। जबकि कुछ लोग ईगल और आउल के बीच में होते हैं, 50% वो ईगल की तरह दिखते हैं, 50% आउल की तरह दिखते हैं। कुछ लोग आउल और डव के बीच में आते हैं, 50% आउल और 50% डव के बीच में। और कुछ लोग आपको दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेंगे, ईगल ईगल और डव, जबकि दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। ईगल और डव दोनों एक्सट्रीम ऑपोजिट पे है, बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। फिर भी कहाँ पे वो डव की तरह दिखेंगे, कहाँ पे ईगल, वो केस स्टडी में हम आगे डिस्कस करेंगे कि एज वाइज उसका क्या इफेक्ट होता है, दूसरे जोन का क्या इफेक्ट होता है। और इसी तरह से आउल और पीकॉक है, वो भी दोनों एक्सट्रीम है। आउल है वो प्योर प्रोसेस ओरिएंटेड है, रूल्स को फॉलो करके चलता है। और पीकॉक है उसको प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है, वो रूल्स को ब्रेक कर देगा। लोगों के लिए वो लोगों के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए, अपनी इमेज को क्रिएट करने के लिए, इमेज कॉन्शियस ये लोग ज्यादा होते हैं, तो उसके लिए कोई भी रूल ब्रेक कर देंगे, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स कर सकते हैं। तो दोनों एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं। तो बहुत सारे इसमें कॉम्बिनेशन है जो हम अलग अलग तरीके से आगे हम देखेंगे। और एक एक पर्सनालिटी के रिलेटेड किस तरह से हमें कम्युनिकेट करना है, बच्चा है तो वो कैसे होगा, बड़ा होने के बाद वो कैसे बिहेव करेगा, और उसका नर्चरिंग कैसे करना है, ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप आगे आने वाले सेशन में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, एक एक पर्सनालिटी को लेकर प्रैक्टिकली वहां पे क्या क्या चीज